हाय खलको अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन हो गए। आई थिंक लास्ट सैटरडे को मैंने व्लॉग पोस्ट किया था और आज दूसरा संडे है, यानी कि एक वीक से ज़्यादा हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैं फ़लस्तीन की जब पोस्ट देखती हूँ तो फिर जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो फिर मैं फ़लस्तीन 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 करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को सेम रिपीट करूं। सो आज थोड़ी सी तबीयत अच्छी थी, थोड़ी सी उम्मीद है कि तुर्की ने काफ़ी ज़्यादा ऐड भेज दिया है और साथ में ये कह दिया कि ये ऐड जो है हमारा, ये जो हेल्प है हमारी, अगर ये फ़लस्तीनियों को नहीं मिली तो हम वॉर के लिए तैयार है। तो बस ये सुन के मैंने कहा चलो आज व्लॉग बनाती हूँ। और आज फ़लस्तीन का नहीं, मेरी जीजी लगी है हर चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है। जीजी नो, जिस चीज़ को देखती है कुरचती है। छुरी मेरे हाथ में। मैं हमारे घर में काम हो रहा है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि सारा फर्नीचर मैं अपने पुराने घर में छोड़ आई हूँ। कुछ लोग ले गए हैं, पता नहीं 10 दफ़ा ये बात मैं कह चुकी हूँ कि 100 दफ़ा कह चुकी हूँ। बार बार वो दिल दुखता है, रिपीट करती जाती हूँ। तो परसों हम ऐसे ही बैठे थे, किसी के कोई मेहमान आए थे दरगाह में, तो हमने उनको कहा कि हम बिज़ी हैं, हम अपने फर्नीचर को हमने बस ऑर्डर कर दिया था फर्नीचर, हमें फिर उसका अच्छा नहीं लगा कपड़ा वपड़ा, फिर हमने खुद यहाँ पे पेस्ट्री वालों को बुला लिया जो कि फर्नीचर पे कपड़ा चढ़ाते हैं, और हमने ऐसे ही बस सिर्फ लकड़ी वाली फर्नीचर ली लाहौर से, और हम उस पर अभी चिनौट से और उस पर हम अपनी मर्ज़ी का कपड़ा और फॉर्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तैयार मिलते हैं उसमें सारा गफला होता है, सारे कपड़े अंदर डाले होते हैं, रुई। तो आप लोगों को भी मैं एक मशवरा दूंगी, कभी भी यहाँ का तैयार फर्नीचर नहीं लेना। हमने तैयार लिया और फिर वापस कर दिया, क्योंकि जब उसको थोड़ी सी जगह फटी थी, जब हमने देखा तो उसमें सारा गंद घरेल उन्होंने जमा किया था। तो अब हमने ये मल्टी फॉर्म लिया है और अपनी प्रॉपर उसकी लोग बाहर रहे, वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा रहे हैं। मैंने सारा सीख भी लिया। तो ये आपको बताना था कि पाकिस्तान में कभी भी तैयार फर्नीचर नहीं लेना, और अगर लेना भी हो तो किसी ब्रांडेड जगह से लेना, क्योंकि ये जो तैयार फर्नीचर रास्तों को गली कूचों में होते हैं, बाजार होते हैं, सारे धोखा करते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप लोग कहेंगे कि हमारे साथ हर वक्त धोखा होता है, लेकिन ये ट्रू है कि धोखा हुआ है। तो वो फर्नीचर वाले लगे हैं, तो मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। हमेशा वो बेचारे तैयार बाहर का खाते हैं। आज मैंने कहा मैं आप लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा क्या पता किसी के दिल से दुआ निकल जाए। तो मैं उनके लिए आलू गोश्त बना लिया, ये देखें, और मैंने उनके लिए दाल गोश्त बना लिया, क्योंकि यहाँ लोग शौक से खाते हैं गोश्त। तो मैंने बना लिया, ये बना लिया, और साथ में अभी मैं खान के लिए, उनके लिए तो बाहर से मैंने रोटियां मंगवाई थी। काफ़ी लोग हैं, 6-7 है मेरे ख्याल में, लेकिन अपने लिए हम बाहर की रोटी नहीं खा सकते। अगेन उसमें सोडा बहुत ज़्यादा होता है, हमें पेट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बना रही हूँ चपाती, और बैटरी ख़त्म होने वाली है। अभी मैं चपाती बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर पार्क में आपसे बातें करती हूँ। तो चले, सी यू इन अ मिनट। Razı ki yine चिकन पखो chicken paket. Ya? दासे कोले प्रोत पीछे Odregato. दासे खरामा प्रोत। ये है स्टीम। बड़ी बड़ी बातें करती हूँ फिर उल्टी हो जाती है। ये स्टीम चिकन बना रही हूँ। ये लड़कियों देखो, अगर रेसिपी चाहिए तो मम्मा को बताना। ये देखो, पाकिस्तान का चिकन चूई होता है, मैं कहती हूँ मुंह में मेल्ट हो जाए। चलो ये भी पकेगा, ये भी नहीं बना, ये हल्की आंच पे पकेगा। और इधर देखिए, ये देखिए, ये मजेदार मजेदार से पकौड़ी बन रही है। Very nice, very nice. ये मजे हैं इनके। सारा दिन काम भी करती हूँ, घर भी साफ करती Very, हूँ, very nice, very, very nice. और साथ में अच्छे अच्छे खाने भी खिलाती हूँ। आधे पकौड़े मैंने खा लिए। आधे खा लिए मेरे बगैर? क्या करूँ? क्या करूँ, क्या मतलब। चलो मैं कर देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बम्बार है बम्बार। इसकी रेसिपी YouTube पे मौजूद है, देख लेना। चलो मैं बनाती हूँ, फिर गपशप लगाते हैं। ये देखिए, चलिए पकौड़े खाते हैं और साथ साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। मैंने व्लॉग शुरू किया संडे, आप लोगों को कहा कि संडे है, फिर बैटरी ख़त्म हो रही है कि संडे है और आज ब्लॉग ख़त्म करूँगी व्लॉग, और अब हो गया ट्यूसडे और अभी तक व्लॉग लटक रहा है। तो आज कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग ख़त्म हो जाए और आज मैं पोस्ट कर दूँ। चलो देखते हैं। खाना खा लिया है और अब आके थोड़ा सा बैठ गई हूँ। सोची थी ड्रामा देखूँगी, पर यहाँ का इंटरनेट, क्योंकि हमारे घर इधर DHA में भी ना केबल है ना क्या कहते हैं PTCL, पता नहीं क्या, हाँ PTCL का इंटरनेट नया ठेल वो नहीं है, बस ऐसी कोई MSN नेट है वो लगाया हुआ है। तो उससे जहाँ रूटर है वो तो एक टीवी काम करता है, बाकी टीवी काम नहीं करते। तो उस वक्त से लगी हूँ टीवी देखने का, सोच रही हूँ। टीवी बाबा कहता है मैं नहीं लगूँगा। तो अब मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर अल्लाह के पास नहीं, ऊपर अपने कमरे में, तो इंशाल्लाह वहाँ पे टीवी देखूँगी। सोचती हूँ कि अभी व्लॉग बनाती हूँ, फिर जब थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ कुछ ना कुछ हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ फिर कुछ ना कुछ हो जाते हैं। एंड संडे मंडे ट्यूसडे हो गया, अभी तक व्लॉग नहीं बना। हालांकि मैं कह रही थी मैं पाकिस्तान में हर रोज़ आप लोगों को व्लॉग दूँगी, हर रोज़ तो छोड़ो, हफ्ते में भी एक दफ़ा नहीं होता। चले आप कौन सा इतना वरी करते हैं, लेकिन नहीं, मैसेजेस बहुत आए हैं मुझे कि मामा क्यों अब डिसअपेयर हो गई हैं, मामा व्लॉग नहीं आ रहे हैं, मामा आपकी तबीयत ठीक है। तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है, थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा बुखार है। रात को बुखार होते, सुबह को मैं ठीक ठाक होती हूँ। सुबह को फिर मैं गद्दे की तरह घूमती हूँ, काम करती हूँ, और रात को फिर बुखार हो जाता है। और बुखार की वजह से चिड़चिड़ी भी हो गई हूँ, हर बात पे गुस्सा आता है, और काम भी बहुत ज़्यादा है। मेरा छोटा सा दिमाग, उस पर बहुत बड़ा सा काम है। तो पेशावर में अभी गाँव नहीं गए हैं, शायद कल जाए या परसों जाए, लेकिन ये ब्लॉग पोस्ट करूँगी फिर जाऊँगी इंशाल्लाह। सुना है इकबाल आ रहा है, तो उसके लिए बहुत खुशी है कि वो आ रहा है। घर में फर्नीचर की सेटिंग करनी थी, वो हो गई है तकरीबन इंशाल्लाह। आप लोगों को जैसे कहा कि यहाँ पे रेडीमेड फर्नीचर ना लो, उसकी पूरी स्टोरी मैं सुनाऊंगी, लेकिन आप लोग कमेंट करना, फिर कमेंट में आप पूछोगे तो फिर पूरी स्टोरी सुनाऊंगी कि हमारे साथ फर्नीचर में क्या हुआ, कैसा धोखा हुआ, और क्या आपको फर्नीचर लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, किस से लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, वो सब व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन आप कमेंट करना, स्पेशली जो मेरे पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं वो कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि फ़र्नीचर में लोग कैसे 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 लूटते हैं। तो वो आप लोगों को पूरी एक स्टोरी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। बस इस व्लॉग में तो यही है कि अभी मैं थोड़ा सा शुरू कर रही हूँ अपने व्लॉग। ढेर सारी रेसिपीज़ जो मैं बना चुकी हूँ, पापा खान को खिला चुकी हूँ, और मेरा बहुत ज़ोरों से दिल कर रहा है कि आप लोगों को पोस्ट कर दूँ। अभी भी मैंने स्टीम रोस्ट बनाया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसान 10 मिनट के मैरिनेशन से, और बहुत टेस्टी होगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। पकौड़े बनाए अभी खान पापा के लिए। आप लोगों को पता है फूड बनाना मुझे अच्छा लगता है, जैसे हर काम मुझे अच्छा लगता है। मैं काम करके बिज़ी रह के गुड महसूस करती हूँ। अगर मैं बेड में 2-3 घंटे बैठ जाऊँ फिर मुझे बस कुछ होता है। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन आप लोगों को व्लॉग पोस्ट करके दे दूँ, क्योंकि आप लोगों से जब मैं दूर रहती हूँ आप लोगों की कमेंट नहीं आते और मैं व्लॉग नहीं पोस्ट करती तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन काम बहुत ज़्यादा थे। एक तो हमने एक प्रॉपर्टी ले ली है, शायद आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसमें हम बेगर्स बच्चों के लिए जो बैगिंग करते हैं रास्तों में उनके लिए, और वुमेन एम्पावरमेंट, यानी उस एक बिल्डिंग में हम 3 चीज़ें करेंगे। एक कुरान तजवीद
और एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर होगा, उसमें सारे वुमेन के स्किल हम सिखाएंगे। और एक ऊपर जो पूरा बड़ा हिस्सा है उसमें हम इंशाल्लाह बेगस बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब सिखाएंगे। और उनको उन बच्चों को हम पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई हुनर भी सिखाएंगे। जैसे कि जिस बंदे ने हमारे घर में फर्नीचर किया है, यानी पॉस्ट्री का काम किया है, जो कपड़ा चढ़ाते हैं फर्नीचर पे, तो उसको मैंने कहा है कि आप मेरे बच्चों को टीचर होगे और आप उनको सब फर्नीचर पे ये कपड़ा चढ़ाना सिखाओगे, तो उससे वो कुछ कमा सकेंगे, जैसे कुशन बनाएंगे ऐसे करके। तो इसके अलावा एक फ़ी सबीलिल्लाह हमारे साथ काम करना चाहता है, वो यूनी का स्टूडेंट है और मोबाइल टेक्नीशियन है। तो वो कहता है कि मैं फ़िलहाल फ्री आप लोगों के सेंटर में सिखाऊंगा बच्चों को, जैसे कि जो थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो उनको मोबाइल की मुरम्मत, छोटी मोटी मोबाइल को अपग्रेड करना या जो कुछ भी करना है वो सिखाएंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों को, बेगस बच्चों को एक वो भी फ़ी सबीलिल्लाह एक टेलर भाई है जो कि कहता है कि अगर मेरा काम पसंद आ गया तो मुझे फिर टीचिंग का जॉब दे देना। तो वो भी अभी वॉलंटियर हमारे इन बच्चों को इंशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह टेलरिंग सिखाएंगे, मर्दों के कपड़े। और अल्लाह ताला ने हमें औरतों के लिए तो बहुत अच्छी टीचर दी हुई है, तो वो उसको तो और कोई मदद नहीं चाहिए, वो खुद अकेले 70-80 लड़कियों को सिखाती है। तो इंशाल्लाह इन बच्चों को बस आप लोग भी दुआ करना। ये मेरा ड्रीम है कि लड़कियों को तो माशाल्लाह ऐसी लड़कियां भी है जो आके मुझे कहती है कि मामा हम 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये वीक का कमाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अगर 5,000 रुपये भी वीक का कमाएं तो 20,000 रुपये हो गए महीने के, और 20,000 रुपये यहाँ की क्लास 4 की तनख्वाह है। तो इससे अच्छा और क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अब उनके लिए एक सेटअप मैंने बना दिया है कि मैं उनसे कपड़े भी, उनको घरों में मैं काम भी देती हूँ इंशाल्लाह। और अभी हम सोच रहे हैं कि अनहा का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं मेरी लड़कियों को मिल जाए, जो अनहा की और लोग टेलरिंग करते हैं। तो वही हमारी नाफिया सुमैया से मैं बात कर चुकी हूँ कि अगर अनहा का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल जाए तो बस फिर तो सोने पर सुहागा। वैसे मैं आजकल इनको जो काम दे रही हूँ वो हम ऐसे इनको दे रहे हैं कि हम इनको दे देते हैं काम, और वही कपड़े हम अपनी चैरिटी में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने 200-300 फ्रॉक बनाए हैं, तो हम एक ऑर्फनेज जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो 300-400 फ्रॉक हम उन ऑर्फन बच्चों को देंगे। तो इनकी वजह से इनके पैसे भी आएंगे, इनको पैसे भी मिलेंगे, और हमारे ऑर्फन बच्चों और हमारे जो प्रोजेक्ट है वो भी चलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं। वैसे वो कपड़े हमें डोनेट हुए थे, यूके से एक बहन है, उसने शायद शॉप बंद की थी तो अपना सारे कपड़े हमें डोनेट किए थे। उससे मेरी बच्चियों ने इधर 250 के करीब, मेरे ख्याल में मुझे टीचर ने कहा था 250 है कि 270 फ्रॉक उन्होंने बनाए हैं, बॉडी फ्रॉक बच्चों के, 2 से लेके 10 साल तक के बच्चों के 8 साल तक के बच्चों के। तो अब वो हम सोच रहे हैं कि हम ने 2-3 जगह टारगेट की हैं कि हम वहाँ जाके इंशाल्लाह वो दे देंगे, ऑर्फन बच्चों को देंगे वो, और ऑर्फन के साथ साथ गरीब बच्चों को भी देंगे। तो इनको भी फ़ायदा हो गया, हमारे ऑर्फन की भी हो जाते। तो इस तरह एक सेटअप है जो मैं कर रही हूँ। एक मेरा और ड्रीम है इंशाल्लाह, पर वो मैं ख़ान के लिए सोचती हूँ कि ख़ान अगर मेरे साथ मदद करे इसमें, तो मैं बूढ़ों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो कि ये बेचारे सड़कों पे बैठे होते हैं। अब अल्लाह को पता होता है कि उनकी क्या मजबूरी है, उनकी औलाद नहीं है या जो कुछ भी है उनके साथ, या शादीशुदा नहीं है या जो भी है, लेकिन ये बूढ़े बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, भीख तो नहीं मांग रहे होते, वो बेचारे कोई साग की गडली लेके बैठे होते हैं, कोई ये जो नाड़े की तीलियां होती हैं, कुछ मसवाक होते हैं वो बेचते हैं, कुछ रबड़ बेचते हैं। तो इनडायरेक्टली वो भीख नहीं मांगते, लेकिन लोग उन, ज़ाहिरी बात है एक बूढ़े से क्या कोई एक मसवाक लेगा, तो 50 रुपए का मसवाक होता है। जैसे कि मैं, कोई बूढ़ा बाबा आता है उसके पास तस्बीह होती है, तो मैं बग़ैर ज़रूरत के उससे तस्बीह ख़रीद लेती हूँ। तो ऐसे बहुत माशाल्लाह मैंने लोग देखे हैं जो उनसे चीज़ें ख़रीदते हैं, और मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं कि उनके साथ तकरार करते हैं कि नहीं 50 रुपये का दे दो तस्बीह, तो 20 रुपये का दे दो। तो दोनों किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में।
तो मेरा ये बहुत बड़ा अरमान है कि मैं इन सब बूढ़ों को उठाऊं और फिर मैं उनको अपनी एक जगह दूं जिसमें ज़्यादा ना हो तो खैर 10 बूढ़े हों, और उनको मैं नहलाऊं धुलाऊं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों, लेकिन उनके लिए एक जगह हो, मर्दों के लिए अलग औरतों के लिए अलग, और अगर वो कपल हैं तो उनके लिए एक कमरा हो। लेकिन मैं कहती हूँ ये मिलजुल के रहें आपस में घर की तरह, और उनको हम साफ़ करें और उनको हम प्यारे प्यारे कपड़े पहनाएं और फिर उनको खाना तैयार मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लिए कुक भी ढूंढ लिया है, उसका नाम जामिदा है। जामिदा हमारी कुकिंग करेगी, बेगर्स बच्चों को हम एक वक्त का खाना देंगे दोपहर का, और उनको न्यूट्रिएटेड खुराक देंगे। और इसी तरह अगर उसी बिल्डिंग में एक 3rd फ्लोर है, अगर वो 3rd फ्लोर बन गया तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 3rd फ्लोर में मैं बूढ़ों के लिए कुछ कर लूँगी इंशाल्लाह। चले, मैं सोच रही थी कि मैं चैरिटी और फ़लस्तीन की बात नहीं करूँगी, लेकिन असल में मेरी बात खाने से शुरू होती है, क्योंकि खाना पकाना मेरा काम है, फिर जाती है फ़लस्तीन पे, क्योंकि फ़लस्तीन आजकल मेरे दिमाग पे ऐसे चढ़ा हुआ है। मैं और पापा आजकल कोई और बात नहीं करते हैं, तो बस यही है। बल्कि कल मुझे पापा पे थोड़ा गुस्सा भी आ गया, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही थी और पापा बस फ़ोन को ऐसे लेके बैठा होता है और सारा दिन लोगों के साथ जो कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है उनके साथ लड़ाइयाँ करता है, और उनको उनके साथ इंटरनेट पे लड़ाइयाँ करता है, और मैं तो बस देख के रोती हूँ। और जब खान कहता है कि ऐसे हो जाएगा तो मैं कहती हूँ आमीन आमीन, मेरा दिल ठंडा हो जाता है। आज कह रहा था कि ऐसे उनको इतने टैंकों को मार दिया, पता नहीं झूठ है कि सच है, लेकिन पापा कह रहा था कि नहीं सही है। तो बस खुशी से मुझ में 2 सेर खून बढ़ गया। तो फ़लस्तीन से फिर शुरू होके फिर चैरिटी पे आती है। तो मेरे पास और कुछ है नहीं, शॉपिंग के लिए मैं गई नहीं हूँ आज तक, सिवाय उस एक शादी के लिए जो 2 सूट मैंने ख़रीदे थे, उसके अलावा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, किसी चीज़ के लिए भी नहीं जाती हूँ। बस ये जब रास्ते से आते हैं चैरिटी वर्क से या ऐसे कोई आते हैं तो रास्ते में खड़े होके बस पापा ही स्टोर में चला जाते हैं, दूध वूध और ऐसी चीज़ें, ये जीशान वगैरह ले लेता है। और ना मैं शॉपिंग के लिए गई हूँ, ना मैं किसी के घर गई हूँ, ना मैं किसी से मिली हूँ, सिर्फ चैरिटी है चैरिटी है चैरिटी है चैरिटी है, और फ़लस्तीन है फ़लस्तीन है फ़लस्तीन है। तो मैं आज पापा को कह रही थी, मैंने कहा कितने दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो वो हंस के कहते हैं तुम्हारा क्या है, बैठो व्लॉग बनाओ। मैंने कहा व्लॉग बनाने के लिए एक मूड चाहिए, जो इंसान खुश हो बैठे फिर व्लॉग बनाए, क्योंकि मेरे लिए तो व्लॉग ऐसा है कि और लोग किस लिए बनाते हैं मुझे नहीं पता, मैं व्लॉग इसलिए बनाती हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं तुम लोगों को के साथ अपनी गमी खुशी सब शेयर करूँ। लेकिन आजकल मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है जिसका, यकीन करें मैं बच्चों से भी बात नहीं कर रही हूँ, बस अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है चैरिटी वर्क में। कल भी पूरा दिन मेरा वो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में गुजर गया, क्योंकि उसमें नई बच्चियाँ आई हैं, जाहिर बात है वो इलिटरेट बच्चियाँ होती हैं, वो टीचर्स को जवाब देती हैं, टीचर के साथ बदतमीज़ी करती है, तो वो टीचर बेचारी भी कहती है कि ये सुनती नहीं है, बात सुनती नहीं है। तो कल जाके कम से कम 200 हदीसें मैंने उनको सुनाई होंगी कि टीचर क्या है, माँ बाप क्या है, हम सब गुनाहगार लोग हैं। लेकिन ये बच्चे इलिटरेट बड़ी हुई होती हैं, तो अब इतने ज़माने की बिगड़ी हुई, अब वो कहाँ इतनी जल्दी सही रास्ते पे आती हैं। तो वो था। फिर चैरिटी में 100 किस्म के पेपर वर्क्स होते हैं, या क्योंकि चैरिटी यहाँ भी रजिस्टर्ड है, यहाँ के लिए 100 किस्म के पेपर वर्क, फिर यूके में रजिस्टर्ड है, यूके के लिए 100 किस्म के पेपर वर्क। एक तो बस अच्छा होता कि ये कोई चैरिटी रजिस्टर्ड ही नहीं करता, बस अल्लाह की तरफ से जो होता वो देता, ये रजिस्ट्रेशन भी सर खा जाती है। तो वो सारा दिन वहाँ गुजर गया। फिर वहाँ से आओ तो इधर फर्नीचर वो ठीक कर रहे हैं, तो उसमें एक के साथ मगज़खोरी, दूसरे के साथ मगज़खोरी, तीसरे के साथ में लग जाती हूँ, साथ में मैं ख़ुद भी काम करती हूँ। फिर सफाई की भी मैं बीमार हूँ, फिर सारा दिन सुबह भी सारा घर साफ़ करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। तो मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, मेरे पास और कोई बात ही नहीं होती जो आप लोगों के साथ करूँ। पहले ये होता था कि कोई मेकअप का टिकटॉक डाल देती थी या इंस्टाग्राम डाल देती, और हमेशा वायरल हो जाते थे वो वीडियो। ना मेरा मेकअप
ट्यूटोरियल करने को दिल चाह रहा है, ना मेरा कपड़ों की शो ऑफ करने को दिल चाह रहा है। तो व्लॉग तो ऐसे बनते हैं ना, और पोस्ट भी ऐसे बनते हैं, फीड भी ऐसे बनते हैं, टिकटॉक भी ऐसे बनते हैं कि कुछ इंसान करे, लेकिन ऐसे फजूल में बैठ के तो सिर्फ चैरिटी और फ़लस्तीन की बातें करके तो कुछ भी नहीं बनता। एनीवे, कोशिश करूँगी कि फ़लस्तीन और चैरिटी को एक तरफ करके तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी बातें शेयर करूँ। मेरा तो टिकटॉक का जितने भी वो दिए थे फ़लस्तीन के, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिए। तो जब ब्लॉक कर दिए तो फिर मैंने डिलीट कर दिए। मैंने कहा ब्लॉक कर दिए तो कि वो उस पर बस 2 व्यू 5 व्यू आते थे, और मेरे काफ़ी फॉलोअर्स कम हो गए। मेरे ख्याल में नीली 1000 से भी ज़्यादा फॉलोअर ख़त्म हो गए। मेरे ख़त्म होते हैं तो ख़त्म हो जाए। इंस्टाग्राम के मेरे वो पोस्ट पे ब्लॉक कर देते, कभी स्टोरी ब्लॉक कर देते, कभी ये। लेकिन ये कि मेरे फॉलोअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और कमेंट नहीं आते। अक्सर लोगों की कमेंट नहीं आते। लोग कहते हैं हमने ममा आपको इनबॉक्स किया था इतने दिनों से, ये कभी आ जाते कभी नहीं आते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैं फिर भी डालूँगी। तो इसी तरह यूट्यूब का भी है कि यूट्यूब मेरा मैंने नोट किया है कि मैं अगर छोटे वो शॉर्ट्स दे दूं तो वो ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, होता जाएगा, हमें क्या है। एनीवे, इंशाल्लाह ये ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। ये बस सिर्फ हाई हुई के लिए था। आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को रेसिपी चाहिए हो तो मैं दे दूँगी। आप लोगों को अगर फर्नीचर की स्टोरी पूरी चाहिए तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी कि क्या है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो क्यों ऐसा आप लोगों को और अपना वक्त ज़ाया करूँ। तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग देखें, इसको एंजॉय करें, और इंशाल्लाह हाँ, एक बात और, बहुत जल्द आपको हाउस टूर कराऊंगी इंशाल्लाह। अभी घर में काफ़ी चीज़ें हैं जो लेने वाली हैं, करने वाली हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म करूँ, हाउस टूर को देती हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह। वो भी व्लॉग बनाऊंगी बहुत जल्द। तो चले, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, तो शेयर करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।